अगर आपने चीनी खानी छोड़ दी है, किसी भी तरह का आप मीठा नहीं खाते हैं और जंक फूड एकदम बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी आपकी डायबिटीज या मधुमेह एकदम अनियंत्रित चल रही है, अनकंट्रोल चल रही है, तो ऐसे में क्या करें। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कुछ टिप्स फॉलो करके आप अपनी अनकंट्रोल डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या गलतियां आप कर रहे हैं जिनको करने से आपकी डायबिटीज अनियंत्रित चल रही है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्मॉल टिप्स फॉलो करके आप अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ ठीक कर सकते हैं, बल्कि आप अपने आप को गोलियों से भी मुक्त रख सकते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। दोस्तों, जब भी डायबिटीज का नाम आता है हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि हमें चीनी नहीं खानी है, हमें मीठा खाना बंद कर देना है। हम चीनी खाना, मीठा खाना तो बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी बहुत सारी चीजें खाते हैं जिनको हम अक्सर हेल्दी समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हेल्दी नहीं है और उनको खाकर भी हमारी डायबिटीज अनियंत्रित ही रहती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमें डायबिटीज में कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो इस श्रेणी में सबसे नंबर 1 पर हम रखेंगे गुड़, जिसको हम जैगरी या फिर जैगरी पाउडर, देसी खांड। ये सभी उसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में चीनी आती है। चीनी से ये 19-20 ही है। जितनी शुगर हमारी चीनी खाकर बढ़ती है उतनी ही हमारी देसी खांड, गुड़ और गुड़ पाउडर खाकर बढ़ती है। सुनने में देसी खांड, जैगरी पाउडर और शक्कर ये सब हेल्दी लगते हैं, लेकिन अगर हम डायबिटीज की बात करें तो इन सबको खाकर हमारी शुगर बढ़ेगी। नंबर 2, बहुत ज़्यादा फल खाना या फलों का जूस पीना। दोस्तों, फल वैसे हेल्दी होते हैं, लेकिन फलों में भी एक शुगर जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। तो हम एक दिन में 1 से 2 फल खा सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा फलों का सेवन करते हैं तो उससे भी हमारी शुगर अनियंत्रित रहती है। सेम वे में अगर हम फलों का जूस पीते हैं तो वो हमारे लिए और भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जब हम फल खाते हैं तो हम 1 या 2 फल खाते हैं, लेकिन जब हम 1 गिलास जूस पीते हैं तो वो 3-4 फलों से मिलकर बनता है और उस जूस में हमारा किसी भी प्रकार का फाइबर भी नहीं होता है, वो छन जाता है। तो सिर्फ हम ये जूस नहीं, आप समझ लीजिए एक ग्लूकोज का डोज पीते हैं। 3rd नंबर पर दोस्तों चावल का सेवन अगर आप बहुत अधिक करते हैं तो ये भी आपकी मधुमेह को अनियंत्रित रख सकता है। देखिए, चावल में किसी भी तरह का फाइबर नहीं है, ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर आप चावल को सही तरीके से खाते हैं, मतलब आप चावल एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसको अगर आप कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं देगा। तो जब भी आप चावल खाएं, चावल के साथ सलाद का सेवन ज़रूर करें, जिससे वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना रह के कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बदल जाता है। नंबर 4, आलू या फिर आलू से बनी हुई कोई भी सब्जी। देखिए, आलू जो है वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। आलू में विटामिन, पोटेशियम सभी भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर आप आलू की सिर्फ सब्जी खाते हैं तो वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर आप आलू को और हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो जब भी आलू खाएं उसके साथ हरी सब्जियां खाएं, या फिर आलू को बॉइल्ड फॉर्म में खाएं, फ्राइड फॉर्म में ना खाएं। कुछ आलू का छिलका इतना पतला होता है तो उस छिलके को ना उतारें, उसके समेत ही आलू खा लें। इससे आपको फाइबर मिलेगा और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। नंबर 5 पर दोस्तों गेहूं के अधिक सेवन से भी हमारी जो मधुमेह है वो अनियंत्रित रहती है। जैसे कि आप अपने तीनों मील में गेहूं का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ब्रेकफास्ट में आप पराठे या फिर गेहूं से बना दलिया खाते हैं, और लंच में आप दाल, रोटी, सब्जी खाते हैं, डिनर में अगेन आप रोटी, सब्जी खाते हैं। तो आप अपने तीनों मील में रोटी खाते हैं, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसको खाने से आपकी शुगर अनियंत्रित रहेगी। अगर यही आप अपने कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम कर दें, जैसे आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रखें जिसमें कि अंकुरित चने, मूंग इनको शामिल करें, या फिर दाल से बना कोई आइटम शामिल करें। लंच में आप रोटी रखें,
डिनर में अगेन आप कुछ हरी सब्जियां और दाल या फिर कोई मोटे अनाज की चपाती का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से जो गेहूं का सेवन है वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा और इससे आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा और आपकी शुगर भी नियंत्रित नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि कैसे ये 5 टिप्स फॉलो करके आप अपनी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी टिप्स फॉलो करने में बहुत ईजी हैं और इनको फॉलो करके आप अपनी डायबिटीज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।